Okay, students, today we are going to start the chapter errors and a suspense account। और आज हम errors के related overview करेंगे। अच्छा, दो तरह के errors होते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है। एक वो errors हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ बैलेंसिंग को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है कि कुछ errors ऐसे हैं कि जो गलती आपकी एरर्स की होती है लेकिन वो आपके ट्रायल बैलेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। आपको पता नहीं चलता कि ये आपकी मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है एरर्स दैट नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस इंक्लूड। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो ओमिशन का मतलब है भूल जाना, ठीक है। जब भी आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी गलती है कि जो आपने डेबिट साइड पे भी की है और क्रेडिट साइड पे भी की है, ठीक है। तो ओमिशन एक ऐसा एरर है जिसकी एंट्री को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने वेजेस पे करनी थी, वेजेस टू कैश उसकी एंट्री होती है। तो वेजेस का बैलेंस ना ही डेबिट साइड पे लिखा है आपने, ना ही आपने क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। यहाँ पे एग्जांपल है, मैं जल्दी से कोड कर देता हूँ। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट हैड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आपने लिखा ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम लिखना था बी का, ठीक है। आपके पास नीचे बॉक्स में एग्जाम्पल शो हो रही है, आपने बी की जगह लिख दी है बी डबल ई। अब यहाँ पे आपने मिस्टेक की है। अब आप यहाँ पे ये चीज एक आइडेंटिफाई करें कि जो बी है, बी का अकाउंट है, वो तो आपका है एसेट अकाउंट, क्योंकि आप चीजें बेच रहे हैं। मैं एग्जांपल रीड कर देता हूँ। सेल्स ऑन क्रेडिट टू बी हैड बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बीज अकाउंट, ठीक है। आप चीजें बेच रहे हैं, बी अकाउंट आपका है अकाउंट रिसीवेबल, आपका एसेट अकाउंट है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। लेकिन आपने डेबिट साइड पे तो रिकॉर्ड किया है लेकिन नाम गलत लिख दिया है, बी डबल ई लिख दी है। तो ये आपकी जो गलती होगी उसको कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। आगे बात कर लेते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जरा बॉक्सेस में डायरेक्ट देखें, आपको सिंपली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने लिखना था मोटर वैन अकाउंट, ठीक है। मोटर वैन अकाउंट आपका है एसेट, लेकिन जैसे आपने ऊपर गलती की थी, आपने सिर्फ नाम चेंज किया था, उसकी क्लास चेंज नहीं की थी। मतलब बी अकाउंट की जगह बी डबल ई लिख दिया था। बी भी आपका एसेट है, बी डबल ई भी आपका एसेट है। लेकिन नीचे जो आप एरर ऑफ प्रिंसिपल में गलती कर रहे हैं वो ये आप गलती कर रहे हैं कि मोटर वैन अकाउंट, ठीक है, वो आपका एसेट अकाउंट है, लेकिन आपने एसेट अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया, आपने बाय मिस्टेक मोटर वैन एक्सपेंस अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया। मतलब यू आर गोइंग टू चेंज द क्लास ऑफ एन अकाउंट, ठीक है। मैं जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ के आपको बता दूं। एरर अकर व्हेन correct amount is entered or recorded in different class of account, different class of account। जहां पे आप अकाउंट की क्लास को चेंज कर दें, एसेट की जगह एक्सपेंस लिख दें या इनकम की जगह लाइबिलिटी लिख दें, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह का एरर है जिसको आप कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं। इसका मतलब ये है कि एक गलती आपने क्रेडिट साइड पे की, मतलब सेल्स अकाउंट बॉक्स में देखें, सेल्स अकाउंट आपने 10 अमाउंट से ओवरकास्ट किया, और सेल्स अकाउंट आता है हमेशा क्रेडिट में। लेकिन आपने जो गलती की है, आपने बाय चांस डेबिट साइड को भी 10 की अमाउंट से ओवरकास्ट कर दिया। मतलब डेबिट साइड पे भी 10 की अमाउंट ज्यादा लिख दी और क्रेडिट साइड पे भी 10 की अमाउंट ज्यादा लिख दी। इससे ये हुआ कि एक एरर ने दूसरे एरर को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, मतलब निल कर दिया, आप ये समझ लें। और आपको अब ट्रायल बैलेंस में गलती ही नहीं नजर आ रही, क्योंकि 10 की गलती डेबिट में भी आ गई, 10 की गलती क्रेडिट में भी आ गई। उसके बाद है कंप्लीट रिवर्सल। कंप्लीट रिवर्सल का मतलब क्या होता है? बड़ा आसान है, सिंपल। आप बॉक्स की तरफ देखें, आपने अकाउंट में एंट्री करनी थी वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब अगर आप किसी को वेजेस पे कर रहे हैं। अब आपने उसको बाय मिस्टेक एंट्री को लिख दिया कैश अकाउंट टू वेजेस अकाउंट, आपने उसकी साइड ही चेंज कर दी है, ठीक है। जब आप उसकी साइड चेंज कर देते हो और अब आपको दोबारा उसको ठीक करना है, तो याद रखना, रिवर्सल की एंट्री में जब आप साइड को चेंज कर देते हो गलती से, तो जब आप उसको रेक्टिफाई करोगे तो अमाउंट डबल होके आएगी। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको लाजमी आता है कि जब आप उसको ऑपोजिट साइड पे रिवर्सल करके एंट्री को लिखते हैं और देन यू विल रेक्टिफाई इट, तो आपने रेक्टिफाई करना है डबल अमाउंट के साथ, ठीक है, ताकि आपकी जो रेक्टिफिकेशन है वो करेक्ट तरीके से हो जाए। उसके बाद है ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब ये देखें, आप सिंपल, आपको अमाउंट नजर आ रही है 500, ठीक है। आपने एंट्री बिल्कुल ठीक लिखी है, परचेजेस अकाउंट टू अली, आपने किसी से परचेजेस किए हैं अली से, ठीक है। आपने अमाउंट लिखनी थी 500,
लेकिन आपने अमाउंट लिख दी है 400, ठीक है, तो ये है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कि एंट्री इज ओरिजिनल बट योर अमाउंट इज इनकरेक्ट। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल तीन बच्चे हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देखता हूँ, अली, अहमद और इबरार, ठीक है। अली, अहमद और इबरार को आपने लिखना था, मतलब एक सीक्वेंस में खड़ा करना था, सबसे पहले अली को, फिर अहमद को, फिर इबरार को। आपने उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, इबरार को पहले खड़ा कर दिया, ठीक है, अली को बाद में खड़ा कर दिया। तो इसी तरीके से अगर अमाउंट की बात करें तो आपने अमाउंट लिखनी थी 510, ठीक है, आपने 510 नहीं लिखा, आपने बाय मिस्टेक आपने 501 रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री और ट्रांसपोजिशन में यही फर्क है कि आप ट्रांसपोजिशन में सीक्वेंस को चेंज करते हैं और ओरिजिनल एंट्री में पूरी अमाउंट को आप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा एरर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। वो एरर्स हैं सस्पेंस के रिलेटेड। सस्पेंस अकाउंट मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की आपकी गलतियां जो आपके जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, उसको कहते हैं क्या नाम है, सस्पेंस अकाउंट जनरेट हो जाता है वहां पे, ठीक है। जब भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता तो आप सस्पेंस अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, ताकि आपका जो एरर है वो कुछ देर के लिए रेक्टिफाई हो सके, ठीक है। चलें अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिलेटेड। ये पास पेपर का क्वेश्चन है बेटा, एरर्स के रिलेटेड, और हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, अनिल इज अ ट्रेडर, द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर्ड ऑन 31 दिसंबर 2020 डिड नॉट एग्री, ठीक है। डिड नॉट एग्री का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे ट्रायल बैलेंस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो कौन सी गलती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट बाय 5140, मतलब जो डेबिट साइड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, और अमाउंट क्या है 5140। उसके बाद एरर्स की डिस्कशन कर लेते हैं। द फॉलोइंग एरर्स वर लेटर डिस्कवर्ड, द सेल्स अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट। इन केस ऑफ ओवरकास्ट, जब आप एक अमाउंट को ज्यादा लिख देते हैं ना, तो रेक्टिफाई करते हुए आपने क्या करना है, साइड को चेंज करना है और फिर अपनी एंट्री को करना है। जब आप कब करेंगे, जब आप ओवरकास्ट के केस को डिस्कस करते हैं, साइड चेंज। लेकिन यहां पे अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट का मतलब ये है कि आपने एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब या तो आपने कम रिकॉर्ड किया या तो किया नहीं। अगर आपने कम किसी चीज को रिकॉर्ड किया है तो सिंपली आप साइड क्या रखेंगे, साइड सेम रखेंगे, क्योंकि एक काम आपने करना था आपने नहीं किया, तो आप करें उसको, साइड तो सेम रखें उसकी, ठीक है। साइड क्यों चेंज कर रहे हैं? तो पहली एंट्री क्या है, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडरकास्ट। जरा सेल्स अकाउंट के बारे में सोचें कि ये हमारा किस साइड पे आता है, ये हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। अब ये अंडरकास्ट है तो साइड क्या रहेगी, साइड सेम रहेगी। तो जरा नीचे एंट्री पे डिस्कस कर लें। ये देखें, सेल्स अकाउंट को मैं कहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्रेडिट में, क्योंकि ये अंडरकास्ट था। अब डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अकाउंट में मिस्टेक है। जब भी एक अकाउंट में मिस्टेक होगी तो दूसरी साइड को हम किस नेम से कवर करेंगे, डेट इज सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पहले मुझे बता दें ताकि हम वो क्लियर कर लें, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी बेटा, प्लीज No, रिस्पॉन्ड sir, मी, इज Moin, देयर एनी? everything is clear. Okay, okay, I am going to start it again. Okay, let's move towards MCQ transaction number 2. Emma, can you please read the transaction number 2? Bone. Sales return of 520 had been posted as a credit to purchases account, yet entry had been made into customer's account. ओके, वेरी गुड। देखिए जी, एंट्री है सेल्स रिटर्न की, ठीक है। सबसे पहले आप ये सोचें कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। मींस के सेल्स रिटर्न यही है कि आपने कोई चीजें बेची थी, अब आपको रिटर्न हो गई है, इनकम डिक्रीज हो गई है। तो सेल्स रिटर्न सबसे पहली बात आता है आपकी डेबिट साइड पे, ठीक है। और आपने दूसरी चीज ये माइंड में रखनी है, जब भी आप एडिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी ये जो हेड से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन है ये सारी करेक्ट में आएगी, ठीक है। हेड से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी आएगी करेक्ट में। उसके बाद हैड बीन पोस्टेड, ये आपको एरर बता रहा है, ये आपकी एरर है, दिस वन। और आपने फिर एट द एंड क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो मैं पहले करेक्ट एंट्री देख लेता हूँ, ठीक है। हमने तीन कॉलम्स बनाने होते हैं, एक करेक्ट कॉलम, एक इनकरेक्ट कॉलम और एट द एंड रेक्टिफिकेशन। और पेपर में हमने जो एंट्रीज करनी होती हैं वो रेक्टिफिकेशन वाली करनी होती हैं, लेकिन ये वर्किंग करना जरूरी है, अदरवाइज आपके मिस्टेक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं।
अच्छा जी, कंसेप्ट ये है कि सेल्स रिटर्न ऑफ 520, तो मैं जल्दी से अपनी करेक्ट एंट्री कर देता हूँ। करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न को मुझे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और क्रेडिट साइड की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी 520 की एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी। अब गलती क्या है जी, हैड बीन पोस्टेड एज अ क्रेडिट टू द परचेज अकाउंट, उसने परचेज अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट, ठीक है, गलती में। ऊपर मैंने लिखा हुआ है जी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या किया, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नाउ आई नीड टू रेक्टिफाई दिस, मुझे इसको ठीक करना है। मैं कैसे करूंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा कि मुझे क्या चीज डेबिट करनी चाहिए थी, मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। मुझे अपना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, और मैं सबसे पहले वही करूंगा। ये देखें, मैंने टिक किया है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट। अब ये जो परचेज है इनकरेक्ट में जो क्रेडिट हुआ है, ठीक है, ये देखें जरा, परचेज अकाउंट जो इनकरेक्ट में क्रेडिट हुआ है, इसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। तो इस एरर को दूर करने के लिए मैं परचेज अकाउंट को भी किस साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा। अब जरा सोचें क्रेडिट साइड पे क्या है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। अब ये मेरा जो साइड है ये बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। ये वो एरर है जो मेरे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको कवर करने के लिए क्या लिखूंगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट 1040 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड वन, जरा थर्ड वन चेक कर लेते हैं, वो क्या है, बैंक चार्जेस 320 हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इनटू द कैश बुक, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारी है करेक्ट एंट्री। और मैंने आपको बताया था कि बट हैड नॉट बीन, अब ये हैड के बाद जो एंट्री है दैट इज योर एरर। तो मैं पहले आपकी करेक्ट एंट्री कर देता हूँ। करेक्ट एंट्री क्या है जी, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस इज योर एक्सपेंस। बैंक चार्जेस क्या होते हैं, एक्सपेंस। और आपको पता है एक्सपेंस किस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, एक्सपेंस होते हैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। तो आप पहले एंट्री कर लें, करेक्ट एंट्री जो आपकी है वो क्या है जी, ये देखें, बैंक चार्जेस डेबिट में लिखा जाएगा और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट में लिख लें, और अपनी अमाउंट भी साथ लिख लेते हैं जी हम, 320। लें जी, ये हमने अपनी करेक्ट एंट्री कर ली जो कि होनी चाहिए थी। अब आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या है। आगे ये है जी, हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इनटू द कैश बुक, सबसे इंपॉर्टेंट। उसने कहा जी कैश बुक में ये रिकॉर्डेड है सही तरीके से, मतलब कैश, मतलब कैश बुक में रिकॉर्डेड होने का मतलब क्या है कि ये जो कैश की एंट्री हमने क्रेडिट साइड पे की है डेट इज करेक्ट। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप भूल जाएं, ठीक है। मसला सिर्फ कहाँ पे है, अब ये बैंक चार्जेस वाले अकाउंट में होगा। अब देख लेते हैं गलती क्या है। गलती है जी, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द बैंक चार्जेस अकाउंट। बड़ी सिंपल सी गलती है कि हमने ना बैंक चार्जेस लिखने थे लेकिन लिखे नहीं है। मतलब मेरा एरर क्या आ रहा है, मेरा एरर आ रहा है कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। तो बड़ा सिंपल है, क्या करूंगा, सिंपल जाके मैं रेक्टिफिकेशन वाले कॉलम में बैंक चार्जेस को डेबिट साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड नहीं की तो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, मेरी सिर्फ एक अकाउंट में गलती थी, क्योंकि कैश अकाउंट उसने क्या कहा, कैश अकाउंट उसने कहा कि यार ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन बैंक चार्जेस को आपने उसको उसकी साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली बैंक चार्जेस को तो मैंने डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट साइड मेरी एम्प्टी है, तो उसको मैंने कैसे फिल करना है, मैं वहां पे लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट डेट इज 320। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब फोर्थ वन देख लेते हैं, लास्ट वन, अ चेक रिफंड ऑफ 600 फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड। जरा समझें बात को, यहाँ पे रिफंड, इंश्योरेंस आपका होता है एक्सपेंस, जरा ध्यान से समझिएगा। इंश्योरेंस आपका होता है एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे रिफंड हो रहा है। रिफंड का मतलब है कि जो आपने पेमेंट की थी आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। मतलब आपने जो ओवर पेड किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अहमद को 5000 रुपीज देने थे, ठीक है, या इंश्योरेंस का ही मैंने कोई एक्सपेंस इसको पे करना था, मैंने इसको 6000 पे कर दिया बाय मिस्टेक, तो 1000 मेरा है ओवर पेमेंट, अब मुझे वो रिटर्न करेगा अहमद, ठीक है। तो इस केस में यही बात की जा रही है, चेक रिफंड ऑफ 600 फॉर इंश्योरेंस ओवर पेड, मतलब जो इंश्योरेंस ओवर पे की गई थी वो आपको अमाउंट 600 की रिसीव हो रही है, ठीक है। अब गलती क्या है, हैड बीन का मतलब है कि गलती शुरू हो गई है, ये है जी एरर। अब हम एरर देख लेते हैं, लेकिन हम पहले करेक्ट एंट्री कर लेते हैं। अ चेक रिफंड ऑफ 600 फॉर इंश्योरेंस, पहले मैं इसकी एंट्री कर लेता हूँ। इसकी एंट्री होगी, देखो मुझे अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक को मैं करूंगा डेबिट, ठीक है, क्योंकि मैंने ओवर पे किया था तो मुझे अब रिसीव हो रहा है, और इंश्योरेंस को कर दूंगा क्रेडिट। तो ये तो होगी मेरी करेक्ट एंट्री, ठीक है, दिस इज माय करेक्ट एंट्री। अब मैं चेक करता हूँ इनकरेक्टली के एरर क्या है। एरर है जी, हैड बीन entered on the wrong side of the bank account and no entry had been made in the insurance account। दो गलतियां जी, आपने बैंक अकाउंट को गलत साइड पे लिखा है, जरा चेक कर लेते हैं। पहली गलती क्या है कि आपने बैंक अकाउंट को
डेबिट करना था, लेकिन आपने बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ये आपकी पहली गलती है। दूसरी गलती क्या है, मैंने रेड से लिखा हुआ है, नो एंट्री फॉर इंश्योरेंस। पहली गलती ये, और दूसरी गलती ये, ठीक है, कि आपने इंश्योरेंस की कोई एंट्री ही नहीं की। नाउ हाउ कैन आई रेक्टिफाई दिस? पहले मैं देखूंगा, बड़ा सिंपल है, मैं जाके ये देखूंगा कि बैंक को किस साइड पे आना चाहिए था। बैंक को आना चाहिए था डेबिट साइड पे, तो मैं बैंक को लिख दूंगा यहाँ पे डेबिट साइड पे। सबसे पहली मैंने गलती ठीक कर ली, ठीक है। अब मैंने आपको रिवर्सल का एक पॉइंट बताया था कि जब भी एंट्री रिवर्स होती है ना, तो उसको डबल अमाउंट से लिखना है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, ये बेसिकली आपने रिवर्स किया, आपने इसको गलत साइड पे लिखा है। आपने इस बैंक अकाउंट को गलत साइड पे लिखा है। एक तो गलत साइड पे जो आपने लिखा है, आप उसको डेबिट साइड पे लिख के उसकी साइड को ठीक करेंगे। और दूसरा, जो आपने बैंक अकाउंट अपनी करेक्ट एंट्री में लिखना ही था, उसको भी लिखेंगे, तो अमाउंट डबल हो के आएगी। ये कंसेप्ट है, लेकिन सिंपल आप याद रखें, जब भी कोई एंट्री रिवर्स हो रही है और आप उसको ठीक कर रहे हैं, तो अमाउंट डबल हो के आएगी। दूसरा क्या है कि आपने इंश्योरेंस को करना था क्रेडिट। क्या आपने क्रेडिट किया? नहीं, वो बता रहा है नो एंट्री फॉर इंश्योरेंस, कोई एंट्री नहीं है इंश्योरेंस की। तो आप इंश्योरेंस को क्या करेंगे? इंश्योरेंस को आप करेंगे क्रेडिट 600 से। अब आपने बैंक अकाउंट लिखा 1200 से। ध्यान से समझिएगा बात। बैंक अकाउंट लिखा 1200 से, क्योंकि आपने उसको डबल करके ही लिखना था। इंश्योरेंस आपकी आ गया 600 से। अब आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब 1200 आपका, ये देखें, आपकी दो साइड से अगर ट्रायल बैलेंस की, डेबिट साइड पे आ रहा है 1200, और क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आपका आ रहा है 600, ठीक है। अब 600 का क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो आप डिफरेंस को किस नाम से लिखेंगे? आप डिफरेंस को लिखेंगे सस्पेंस के नाम से। इसी तरह मैंने एंट्री में यहाँ पे किया है सस्पेंस 600, ठीक है। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज तो हो गई हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। अब हमने एक सिंपल सा काम क्या करना है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने जल्दी से ये एंट्रीज को पहले यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है, और यहाँ पे सारी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज आएंगी, ठीक है, मेक इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट। बड़ा ही सिंपल है। सस्पेंस अकाउंट बनाने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल, जो हमने पढ़ा हुआ है। आपने एंट्रीज को जस्ट सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे पहली एंट्री देख लें, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है जी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। ये जरा चेक करें, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड पे क्या आ गया? सेल्स आ गया, ठीक है। जरा दूसरी एंट्री देखें, हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट इस एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? सेल्स रिटर्न और परचेज की वजह से। ये देखें, ये सेल्स रिटर्न आ गया और ये परचेज आ गया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद थर्ड देखें, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? सेल्स अकाउंट अगेन क्रेडिट हो रहा है। अब किसकी वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। ये देखें, क्रेडिट साइड पे क्या आ गया? बैंक चार्जेस आ गए। उसके बाद लास्ट वन क्या है? अब ये लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट का आपको अच्छे तरीके से देखना है। अब यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ये देखें, क्रेडिट साइड पे बैंक आ गया। लेकिन हमने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को देखना है और उसकी वैल्यू को देखना है, तो 600 की वैल्यू हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने ये नहीं कहना कि बैंक अकाउंट के आगे 1200 की वैल्यू, तो मैं 1200 लिखूंगा, नहीं। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 600 की अमाउंट से, और किसकी वजह से हो रहा है? बैंक अकाउंट की वजह से। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अपने सस्पेंस अकाउंट को कंप्लीट करूंगा, और जितनी भी अपनी जनरल एंट्रीज थी रेक्टिफिकेशन की, उसको अपने सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करूंगा। और एट द एंड ये देखें, उसने स्टार्टिंग में बताया था 5140, आपका क्या है? डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस का। तो डिफरेंस तो उसने पहले लिखा है, अगर ना लिखा होता तो आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ना था, ठीक है। अब डिफरेंस भी लिखा है, सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया, तो ये साइड डेबिट और क्रेडिट को नहीं, 100 से दोनों साइड्स इक्वल। तो दिस इज द वे टू सी टू टाइप्स ऑफ नॉट क्लोज्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस। ये क्या कह रहा है? उसके बाद में फंक्शन, ये सारे वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस की बैलेंसिंग को इफेक्ट नहीं कर। ट्रायल बैलेंसिंग हो जाए तो वो रिकॉर्ड कर दी जाए। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ये एरर्स चैप्टर, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देन यू, आई एम गोइंग टू
stop this recording.